सबको जय यीशु। जय यीशु। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर एक बार आज इस समय में प्रभु की महिमा आराधना स्तुति करने के लिए आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहन, आप सबका स्वागत है। आइए इस समय हम अपने आप को, अपने मन, हृदय, हमारे शरीर, आत्मा को, हमारे इंद्रिय को, हमारे विचारों को हम प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु का अधिकार मांगे, प्रभु का नियंत्रण मांगे, ताकि प्रभु की आराधना हम आत्मा और सच्चाई से बड़े विश्वास और भक्ति के साथ कर सकें। मैं आप सबके लिए इस समय आपकी ज़रूरतों के लिए, आपके द्वारा भेजे हुए निवेदनों के लिए प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपकी हर एक मनोरथ को, प्रभु आपकी हर एक आवश्यकता, ज़रूरत को पूरा करें। आपकी हर एक समस्या, बीमारी और दुख से आपको स्वतंत्र और आज़ाद करें। तो आइए इस समय अपने आप को प्रभु के हवाले करें और आत्मा और विश्वास के साथ हम बड़ी भक्ति के साथ गीत को गाते हुए, तालियों को बजाते हुए हम प्रभु की महिमा करेंगे, वचन को सुनेंगे और प्रार्थना करेंगे। झीलों पे चलने वाला, तेरा मेरा मसीहा, और ना फिसलने वाला, और ना फिसलने वाला, फिसलने वाला, और ना फिसलने वाला, वो ना फिसलने वाला, तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने 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 वाला, तेरा मेरा मसीहा। ऊंची आवाज में बड़ी भक्ति के साथ गाएं। चलने वाला, तेरा मेरा मसीहा, और ना बदलने वाला, और ना बदलने वाला, और ना बदलने वाला, वो ना बदलने वाला, तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला, तेरा मेरा मसीहा, चलने वाला, तेरा मेरा मसीहा। अपने हुक्म से देखो हर दुख तूफान के, अपने हुक्म से देखो हर दुख तूफान के, अपने हुक्म से देखो हर दुख तूफान के, रुख को बदलने वाला, रुख को बदलने वाला, रुख को बदलने वाला, रुख को बदलने वाला, तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला, तेरा मेरा मसीहा, गाए झीलों पे चलने
जिंदा निकलने वाला, यीशु जिंदा निकलने वाला, तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला, तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला, तेरा मेरा मसीहा, और ना बदलने वाला, और ना बदलने वाला, हाँ वो ना बदलने वाला, तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला, तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला, तेरा मेरा मसीहा, जिंदा निकलने वाला, जिंदा निकलने वाला, यीशु जिंदा निकलने वाला, जिंदा निकलने वाला, तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने 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 वाला, तेरा मेरा मसीहा। हालेलुया 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 हालेलुया, 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 हालेलुया 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 भक्ति से कहें। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया तेरी महिमा तेरी आराधना आराधना हालेलुया 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 थैंक यू जीसस थैंक यू गॉड जीसस धन्यवाद 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 हालेलुया 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 प्रार्थना करते जाएं समय प्रभु की स्तुति करें प्रभु की आराधना करें प्रभु की महिमा करें प्रभु भला है वो महान है वो सर्वशक्तिमान प्रभु राजाओं का राजा सेनाओं का यहोवा परमेश्वर असंभव को संभव बनाने वाला झीलों पर चलने वाला आपका प्रभु आपके बीच में उपस्थित है प्रभु की महिमा करें हालेलुया 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 वो चंगा करने वाला प्रभु बंधनों को तोड़ने वाला प्रभु आशीष देने वाला प्रभु प्यार करने वाला प्रभु तीसरे दिन जिंदा होने वाला मसीहा उस प्रभु की आराधना करें हालेलुया 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 मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे प्रभु दया कर दया कर दया कर एक एक को छू प्रभु बनकर तेरे आत्मा से भर दे तेरी उपस्थिति से भर दे प्रभु तेरा अनुग्रह तेरी दया से एक को छू तेरी एक स्पर्श हमारे लिए काफी है तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है प्रभु हम पापी हैं दया कर यीशु तू दयावान है तू दया का सागर है हालेलुया 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 आंखों को बंद रखें हाथों को जोड़ें जो कुछ इस समय प्रभु से कहना है आप प्रभु से कहें प्रभु की महान उपस्थिति मेरे भाई मेरी बहन हमारे बीच में है वो हमसे प्यार करते हैं वो हमारे अधर्म हमारे पाप हमारे आचरण व्यवहार के अनुसार वो हमारे साथ व्यवहार नहीं करते उनकी दया उनका असीम प्रेम हमारे लिए पर्याप्त है
यीशु से कहें, यीशु मैं तेरे पास आया हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं प्रलोभन आने पर बुराई में गिर जाता हूँ, गिर जाती हूँ, पाप में भटक जाता हूँ, तेरे मार्ग से, तेरे वचन से दूर चला जाता हूँ। लेकिन प्रभु तू मुझे कितना प्यार करता है, तू मुझे वैसा दंड नहीं देता जैसा मेरा पाप है। तू ये चाहता है, तू ऐसा करता है, तू मुझे मौका देता है, तू मुझ पर रहम और तरस खाता है, मुझे क्षमा करता है। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तुझे धन्यवाद प्रभु, तुझे धन्यवाद यीशु। मैं तुझसे भटकता रहा, मैं तुझसे दूर रहा, लेकिन तूने मुझे नहीं छोड़ा, तू सदा मेरे साथ रहा, तूने मुझे जीवन दिया, जो मैंने मांगा तूने दिया, जो मैंने चाहा तूने पूरा किया। धन्यवाद यीशु। महान प्रेमी स्वर्गीय पिता, इस समय मेरे ये भाई और बहन प्रभु तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, एक एक को स्पर्श कर, छू और इनकी प्रार्थनाओं को प्रभु पूरा कर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14, वहां पर प्रभु का वचन हमें बताता है, वाक्य 22 से लिखा है, इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए वादे किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वे स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। ईसा लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वे वहां अकेले थे। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। रोटियों के चमत्कार के बाद यीशु ने रोटियों का चमत्कार किया, वहां पर 5000 से भी अधिक लोगों को खिलाया। यीशु को उन पर तरस आया और उसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि आप उस पार चले जाएं, झील के उस पार चले जाएं। और यीशु ने लोगों को विदा कर एकांत स्थान में प्रार्थना करने के लिए गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन, इस वचन से हमें ये शिक्षा मिलती है, इस वचन के द्वारा हम ये देख सकते हैं कि यीशु लोगों की परिस्थिति को देखकर, लोगों को देखकर उन पर तरस खाते थे, उनको देखकर तरस से भर आते थे। और जब वो तरस से भर जाते थे तो उनके जीवन में वो काम करते थे। उन्होंने लोगों को देखा, प्रभु का वचन सुनने के लिए भीड़ की भीड़ उमड़ जाती थी, उमड़ कर आई और प्रभु के साथ वचन सुनने के लिए वो वहाँ पर बनी रही। और यीशु ने देखा कि ये लोग मेरे साथ वचन सुनने के लिए तैयार हैं, बने हुए हैं, कब से मेरे साथ आए हुए हैं। और वो लोगों को, उन पर तरस आता है लोगों पर, और उनको रोटियों का चमत्कार करके उन्हें भरपेट भोजन खिलाते हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद वचन सुनाया, लोगों के बीच कार्य किया, उन पर तरस खाया। स्वयं ईश्वर होकर वो अपने शिष्यों से कहते हैं कि आप उनसे पहले उस पार चले जाएं, और वो लोगों को विदा कर जो है एकांत स्थान में प्रार्थना करने के लिए गए। यानी कि प्रभु स्वयं ईश्वर के इकलौते पुत्र लोगों को वचन सुनाते हैं, सेवा कार्य करते हैं, लेकिन उसके बाद भी पिता के साथ अपना समय बिताते हैं। उस समय को वो बर्बाद नहीं करते, उस समय को वो गवाते नहीं। अक्सर हम देखते हैं हमारे जीवन में, जब हम व्यस्त होते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। उस दिन हम प्रार्थना नहीं कर पाते, उस दिन हम प्रभु के साथ नहीं रहते। हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए, उस दिन प्रार्थना नहीं करते, क्यों? व्यस्त हैं खाना बनाने में, उनकी सुरक्षा देख रेख करने के लिए प्रार्थना नहीं हो पाती थी।
लेकिन प्रभु हमें इस बात से सिखाते हैं मेरे भाई कि यीशु इतना व्यस्त होने के बावजूद भी संध्या समय सुबह तड़के उठते पहाड़ी पर एकांत स्थान में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनका रिश्ता प्रभु ईश्वर से जुड़ा था और वो उनसे मुलाकात करने जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं मुझे आगे क्या करना है, मुझे कैसे लोगों को वचन सुनाना है। वो प्रभु के अभिषेक से भरने के लिए और वचन से भरने के लिए और आत्मा में गहरा होने के लिए पिता के साथ समय बिताते हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन, हमें भी आज ये ज़रूरत है कि हम, यीशु हमें सिखाते हैं, आप कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, तुम्हारे पास सुबह का समय नहीं है, दोपहर का समय नहीं है, शाम का समय है, जब आप पूरे दिन इधर उधर व्यस्त रहकर अपने घर आए हो, तो वो समय है, उस समय को मेरे साथ बिताओ। जैसे यीशु पूरा दिन वचन गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर वचन सुनाते हैं, चिन्ह चमत्कार करते हैं, रोगियों को चंगा करते हैं, उसके बाद सीधे एकांत स्थान में जाते हैं और पिता से प्रार्थना करते हैं। हमें भी पूरा दिन इधर उधर भाग दौड़ करने के बाद पिता के पास, यीशु के पास बैठने की ज़रूरत है। जब हम उसके साथ बैठेंगे वो हमें ताकत देगा, बल देगा, हिम्मत देगा, शक्ति देगा, नए दिन के लिए, अगले दिन के लिए हमें वो तैयार करेगा। और यीशु भी यही करते थे, अगले दिन के लिए तैयार होने के लिए पिता के पास जाते थे। जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद आगे वचन बताता, नाव उस तट से दूर जा चुकी थी, वह लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर ईसा समुद्र पर चलते हुए शिष्यों की ओर आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा कि वे उस पार चले जाएं और वो पिता के साथ लोगों को विदा कर एकांत स्थान में वो प्रार्थना करने चढ़े। उसके बाद जब उन्होंने देखा वायु प्रतिकूल है, समुद्र की लहरें डगमगा रही हैं, तो वो चौथे पहर समुद्र में चलते हुए अपने शिष्यों के पास आते हैं। क्योंकि वचन बताता है कि यीशु को हमारा ख्याल है, ध्यान है। जब परिस्थिति हमारे विपरीत होती है, जब हम प्रभु के साथ रहते हैं, जुड़े रहते हैं, उनके साथ जीते हैं, समय बिताते हैं, प्रभु की दृष्टि, प्रभु की आंखें हम पर टिकी रहती हैं। वो हमारी विपरीत परिस्थितियों में चलकर हमारे पास स्वयं आ जाता है। जब यीशु संकट में जब शिष्य संकट में थे, तब यीशु समुद्र पे चलकर शिष्यों की ओर, नाव की ओर बढ़े चले आते हैं उन्हें बचाने के लिए। जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। और आगे क्या होता है, जब उन्होंने, शिष्यों ने यीशु को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और ये कहने लगे ये कोई प्रेत है, और चिल्ला उठे। असंभव को संभव बनाने वाला प्रभु समुद्र पर चल करके अपने शिष्यों के पास आता है, उन्हें बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए। समुद्र पर चलना असंभव बात है, लेकिन प्रभु अपने आप को उस समुद्र पर चलने के लिए परिवर्तन करते हैं, वहाँ पर अपने आप को बदल लेते हैं और समुद्र पर चलकर आते हैं। और हमने भी अभी गीत में गाया, झीलों पर चलने वाला मेरा मसीहा। जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु समुद्र पर चलकर आते हैं, शिष्य लोग चिल्ला उठते हैं, डर जाते हैं। आधी रात के चौथे पहर में वो डर जाते हैं, ये कौन है जो हमारी ओर आ रहा है। सोचते कोई भूत है, कोई प्रेत है, चिल्ला उठते हैं। किंतु आगे वचन हमें बताता है, पेतरुस कहता है, प्रभु, जब शिष्य चिल्ला उठते हैं तो यीशु कहते हैं, ईसा ने तुरंत उनसे कहा, ढारस रखो, मैं ही हूं, डरो मत। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन,
जब परिस्थिति विपरीत होती है हम लोग भी डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, चिल्ला उठते हैं, क्या करें क्या करें, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और हमारी परिस्थिति की ओर हम देखते हैं। लेकिन उस परिस्थिति में यीशु देखकर हमारे पास आता है, हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन उस डर में, उस घबराहट में यीशु हमसे कहता है ढारस रखो, डरो मत। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, शायद आप में से भी बहुत सारे लोग डर रहे हुए हैं, डर रहे होंगे, भयभीत हैं, घबराहट में हैं, चिंता में हैं, निराशा में हैं, बीमारी के कारण परेशान हैं, कर्ज के कारण डर है, काम नहीं है, नौकरी नहीं है, डर है, चिंता है। लेकिन प्रभु कहता है ढारस रखो, मैं ही हूं, डरो मत। आपका प्रभु, आपका यीशु आपके साथ है। वो कहता है डरो मत, मैं हूं ना, तुम क्यों डरते हो, तुम क्यों चिंता करते हो। और पेतरुस कहता है, जब प्रभु कहते हैं डरो मत मैं ही हूं, तो पेतरुस यीशु से कहता प्रभु यदि आप हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। पेतरुस कहता है प्रभु यदि आप हैं तो आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपके पास आ जाऊं। और यीशु ने तुरंत कहा, यीशु पेतरुस से तुरंत कहते हैं पेतरुस आ जाओ। और पेतरुस नाव से उतरकर पानी पर चलते हुए ईसा की ओर बढ़ा, यीशु की ओर। पेतरुस से यीशु कहते हैं आ जाओ, और पेतरुस नाव से उतरा, समुद्र पर पैर रखता है और यीशु की ओर बढ़ता है, चलने लगता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन, पेतरुस को भी प्रभु ने वो शक्ति दी, वो आशीष दी कि वो पानी पर उनके समान चलकर उनके पास आ जाए। प्रभु सब कुछ कर सकता है, सब कुछ करता है, जैसा हम चाहते हैं वैसा प्रभु करेगा। पेतरुस ने जैसा चाहा यीशु ने उसके साथ वैसा किया, उससे कहा आ जाओ। पेतरुस ने चाहा मैं भी पानी पर चलकर यीशु के पास जाऊं, आ जाऊं। यीशु कहते हैं आ जाओ, और वहां जाता है। लेकिन आगे वचन बताता है किंतु प्रचंड वायु देखकर और जब वह डूबने लगा तो चिल्ला उठा, बोलने लगा प्रभु मुझे बचाइए। ईसा ने तुरंत हाथ उठाकर उसे थाम लिया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, यहां पर हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि यीशु उससे कहते हैं चले आओ, और वो चलता है। और जब उसकी दृष्टि जब तक ईश्वर की ओर थी, यीशु की ओर थी, वो चलता गया। लेकिन जैसे ही समुद्र में लहरें उठी, हवा चलने लगी, उसका ध्यान उस हवा की ओर गया। और जैसे ही यीशु की ओर से, ईश्वर की ओर से उसका ध्यान हटा, वो डूबने लगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं, हमें ताकत मिलती है, हमें आशीष मिलती है, हमें बुराइयों से, दुख से, संकट से लड़ने की सामर्थ्य मिलती है, हमें सफलता मिलती है। लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में उस समय में जब हम प्रभु में गहरे होते हैं, प्रभु के साथ जीते हैं, प्रभु की ओर हमारी दृष्टि होती है, उस समय यदि हमारे विश्वास की परख हो या कोई संकट आ जाए, दुख आ जाए, हम क्या करते हैं, प्रभु के वचन को भूल जाते हैं। प्रभु ने जो प्रतिज्ञाएं हमसे की हैं उनसे हमारा ध्यान हट जाता है। हम अपने दुख की ओर, हम अपने कष्ट की ओर देखते हैं, ना कि प्रभु पर भरोसा रखते हैं। प्रभु की ओर छोड़ नहीं देखते, बल्कि उस ओर देखते हैं जहां पर संकट है। इसीलिए उस समय हम गिर जाते हैं और चिल्ला उठते हैं प्रभु मुझे बचाइए, मैं क्या करूं। और प्रभु पेतरुस को भी कहते हैं, ईसा ने तुरंत हाथ पकड़कर उसे बचाया और उससे कहा अल्पविश्वासी तुम्हें संदेह क्यों हुआ। वो सोचने लगा, अब तो हवा चलने लगी, आंधी आने लगी और समुद्र में लहरें उठने लगी, अब मैं डूब जाऊंगा। यीशु की ओर उसका विश्वास नहीं रहा, इसलिए प्रभु उससे कहते हैं अल्पविश्वासी तुम्हें संदेह क्यों हुआ कि तुम डूब जाओगे। तुम्हें यह नहीं मालूम कि तुम्हारा ईश्वर ने तुम्हें कहा आ जाओ, तो वो तुम्हें कैसे डूबने देगा। और प्रभु ने उसे बचाया
और कहा तुम्हें संदेह क्यों हुआ। मेरे भाई, प्रभु का वचन कहता है यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है तो पेड़ से कहो कि समुद्र में जाकर गिर जाए तो वो गिर जाएगा, लेकिन तुम्हारा विश्वास जरूरी है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जब हमारी दृष्टि प्रभु की ओर होती है, प्रभु हमें सफलता मिलती है, हमें आशीष मिलती है। लेकिन जब हमारी दृष्टि प्रभु से हटकर हमारी परिस्थिति को हम देखते हैं, तब हम गिर जाते हैं, हम विफल होते हैं, हम घबरा जाते हैं। यदि हम हिजकिय्याह को देखें, हिजकिय्याह को ईश्वर ने संदेश दिया नबी यशायाह के द्वारा कि उससे जाकर के कहो कि अब वो ठीक नहीं होगा क्योंकि उसकी बीमारी इतनी बढ़ चुकी है, मर जाएगा। और वो जाकर के उसे संदेश देते हैं, और जब वो संदेश को सुनता है, उससे यशायाह की कही हुई बात को सुनता है, और वो सुन करके वो डरता नहीं है, घबराता नहीं है। जो बात यीशु कहते हैं, ईश्वर कहते हैं कि उससे कहो कि वो अपने परिवार की व्यवस्था करे, अब वो बचेगा नहीं, मर जाएगा। और यशायाह नबी जाकर हिजकिय्याह को बताते हैं, हिजकिय्याह इस बात को सुन करके वो अपने परिवार की ओर नहीं देखता कि ईश्वर ने मुझसे ऐसा करने के लिए कहा है। वो परिवार की ओर नहीं देखता, वो ईश्वर की ओर देखता। वचन बताता है कि वो दीवार की ओर मुंह कर करके ईश्वर को वो याद दिलाने लगा जो कुछ उसने किया, और रो रो करके उसने आंसू बहा करके प्रार्थना की। उसने अपने परिवार की ओर नहीं देखा, उसने उस बात पर विचार नहीं किया कि मैं मर जाऊंगा, मेरे परिवार का क्या होगा, क्योंकि वो परिवार वाला व्यक्ति था। क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा यशायाह से कि उससे कहो कि वो अपने परिवार की व्यवस्था करे, इसलिए वो परिवार का व्यक्ति था। उसने परिवार की ओर नहीं देखा, प्रभु की कही हुई बात की ओर नहीं देखा, बल्कि उसने ईश्वर की ओर देखा। उसका विश्वास इतना गहरा, इतना प्रार्थना में लीन रहने वाला व्यक्ति दीवार की ओर मुंह कर करके रो रो करके प्रभु से प्रार्थना करता है, और तुरंत उसकी आवाज, उसकी दर्द भरी प्रार्थना, विश्वास भरी प्रार्थना ईश्वर के पास पहुंच जाती है। और वचन कहता है कि नबी यशायाह अभी उसके प्रांगण से बाहर गया ही नहीं कि ईश्वर ने फिर से उसे वाणी दी कि फिर से हिजकिय्याह के पास जाकर के कहें कि मैंने उसके आंसू देखे हैं और उसकी प्रार्थना सुनी है। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि जब हम प्रभु की ओर देखते हैं, प्रभु हमारे जीवन में तुरंत कार्य करता है, हमें उस परिस्थिति से बचा लेता है। और नबी हिजकिय्याह को भी ईश्वर ने बचाया, और कहते हैं कि मैंने उसकी प्रार्थना सुन ली है, उसके आंसू देखे हैं। वचन बताता आंसू बहाते हुए जो प्रार्थना की जाती है वो बादलों को चीरते हुए ईश्वर के पास पहुंचती है। तुरंत उसकी प्रार्थना ईश्वर के पास पहुंची, और नबी यशायाह फिर आकर कहते हैं प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी है, आपके आंसुओं को देखा है, और उन्होंने तुम्हारी उम्र को 15 साल बढ़ा दिया। जब हमारा ध्यान, हमारा विश्वास प्रभु में है, हमारी दृष्टि प्रभु की ओर है, हम गिरेंगे नहीं, बल्कि प्रभु हमें उठा करके रखेगा, हमारे जीवन में कार्य करेगा। प्रभु ने कार्य किया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय आइए हम भी प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे, प्रभु हमारे जीवन में अभिषेक से हमें भरे, प्रभु अपनी सामर्थ्य से हमें भरे। हमारी दृष्टि प्रभु की ओर हो, हमारी परिस्थिति की ओर नहीं, हमारे दुख की ओर नहीं, हमारे कष्ट की ओर नहीं, हमारी चिंताओं में हम ना डूबे रहें, हमारी परिस्थिति में हम ना डूबे रहें, हमारी गरीबी में हम ना डूबे रहें। हम चिल्लाए ना, हम रोए ना, प्रभु को कोसे ना, प्रभु को बुरा भला ना कहें, हम ये ना कहें, हम ये ना सोचें इतना लंबा समय हो गया, मैं डेली प्रार्थना करता हूँ, डेली लाइव प्रार्थना में जुड़ता हूँ, प्रार्थना कराता हूँ, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ। चिल्लाए ना, रोए ना, बल्कि प्रभु आपसे कहता है, हे अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों होता है, तो क्यों डरते हो, डरो मत, मैं ही हूँ, ढारस रखो। आपका प्रभु आज आपसे कहता है ढारस रखो, डरो मत, मैं हूं ना। आपका प्रभु आपके साथ है, वो आपके साथ खड़ा है, वो आपको संभालेगा, वो अपना हाथ बढ़ाकर आपको थाम लेगा। बस आपको जरूरत है कि आप प्रभु में बने रहें, आपका भरोसा विश्वास प्रभु में दृढ़ रहे, आपकी दृष्टि प्रभु की ओर होनी चाहिए। मेरे प्रिय भाई और बहन,
आप ये ना सोचे आज प्रार्थना की तुरंत मुझे चंगाई मिल जाए, जैसे मैं चाहता हूँ वैसा हो, लेकिन हम ये कहें प्रभु जैसा तू चाहता वैसा हो, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। क्योंकि मेरे भाई मेरी बहन, यीशु ने भी दुख और संकट कष्ट उठाते समय पिता से पुकार कर आंसू बहाते हुए कहा, पिता यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। उन्होंने पिता की इच्छा को अपने जीवन में पूरा किया और परिणाम ये हुआ कि तीसरे दिन वो जिंदा हुए। पिता ने उन्हें छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं। वो क्रूस पर भी कहते हैं, पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया, यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे भाई आज हम भी कहें प्रभु मैं ठीक नहीं हो रहा, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, संतान नहीं है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उत्तर नहीं आ रहा, लेकिन कोई बात नहीं प्रभु, मैं जानता हूँ क्योंकि तू प्रार्थना सुनता है, तूने मेरी प्रार्थना तो सुन ली है, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। प्रभु तू कब देगा कब करेगा ये तो मैं नहीं जानता, ये तो तू जानता है। जो भी हो अच्छा हो, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु मैं ये चाहता तो हूँ कि मुझे आशीष मिले, मैं ये चाहता तो हूँ कि मुझे संतान मिले, मैं ये चाहता तो हूँ कि मैं अपने रोग से चंगा हो जाऊं, मैं ये चाहता तो हूँ कि मेरे कर्ज से मैं मुक्ति मिल जाए, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा घर बन जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तू क्या चाहता है मेरे भाई मेरी बहन? प्रभु का वचन हमें बताता है यिर्मयाह के ग्रंथ, प्रभु हमारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता है, हमारे लिए आसन्न भविष्य की योजनाएं वो जानता है, उसकी योजना हमारे लिए है। प्रभु से कहें प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, प्रभु दया कर। प्रभु मेरे भाई जवाब प्रभु को अपने हाथ, आप अपने आप को प्रभु के हाथों में जब दे देंगे, जब आप अपनी परिस्थिति की ओर नहीं देखेंगे, प्रभु कार्य करेगा। आप कोसे ना, आप कुड़कुड़ाए ना, आप बुरा भला ना कहें, प्रार्थना करते हैं, करते रहें, बस प्रभु करेगा। प्रभु एक दिन आपके जीवन में करेगा। इब्राहिम ने भी मेरे भाई मेरी बहन 100 वर्ष तक इंतजार किया पुत्र के लिए, उनकी भी परीक्षा ली गई। हो सकता है प्रभु आपको जांच रहा है, हो सकता है प्रभु आपको देख रहा है कि ये सिर्फ मेरे पास चंगाई के लिए आते हैं, क्या ये सिर्फ इसलिए आते हैं कि मुझे हमें कुछ मिल जाए प्रभु के पास से, क्या ये इसलिए आते हैं कि इनका रिश्ता मेरे से जुड़ जाए, मुझे प्यार करने आते हैं, क्या ये मेरी सच्चे दिल से आराधना करने आते हैं, क्या ये मुझसे मिलने आते हैं? प्रभु देखता है। मेरे भाई आप विचार करें, आप किस उद्देश्य से आते हैं? प्रभु को पाने के लिए, प्रभु के दर्शन के लिए, प्रभु से मिलने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु को पाने के लिए, या फिर अपने मतलब के लिए आते हैं? यदि आज तक आप अपने मतलब के लिए आए हैं तो आज से प्रभु से कहें प्रभु मुझे माफ करना, मैं आज तेरे लिए आना चाहता हूं कि तू मुझे मिल जाए, मैं आज तेरे लिए आया हूं कि मुझे तेरा दर्शन हो, मैं आज तेरे लिए आया हूं कि मैं तुझे पा जाऊं, मैं आज आया हूं सिर्फ और सिर्फ तेरी आराधना करने। मेरे भाई बस आप दिल से प्रभु की आराधना करें, विश्वास के साथ उसके पास आएं, प्रार्थना करने और आराधना करने उसके पास आएं। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो आपके हृदय को देखता है, आपके मनों को जानता है, आपके भावों को जानता है, वो आपके जीवन में कार्य करेगा। आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा, वो करेगा। बस आपको उसकी आराधना करने की जरूरत है, उससे प्रार्थना करने की जरूरत है। बस आप प्रार्थना करें, उसके साथ समय बिताएं, उसके साथ रिश्ता जोड़ें, उसके वचन को पढ़ें, उसे अपना ईश्वर माने, क्योंकि वही एकमात्र ईश्वर है। धन्यवाद दें उस प्रभु को जो आप हमारे बीच में है। धन्यवाद यीशु, तेरे वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात करने के लिए, तेरा संदेश हमें देने के लिए, प्रभु मेरे भाई और बहनों के जीवन में कार्य करने के लिए
इन्हें स्पर्श करने के लिए, इनकी प्रार्थना को सुनने के लिए, इनके जीवन में चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद। प्रभु मेरे इन भाई और बहनों से आज तू यही कहता है, डरो मत, ढारस रखो, मैं ही हूँ। आपका प्रभु है, आप ना डरें, आप ढारस रखें, सब कुछ होगा, प्रभु करेगा। प्रभु प्रार्थना सुनता है, प्रभु कार्य करता है, उससे हमारा ख्याल है, उससे हमारा ध्यान है, वो हमें नहीं छोड़ता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रेमी पिता, हम सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं और प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम पर मांगते हैं। बोलेंगे आमीन, 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 आमीन। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है, प्रभु को धन्यवाद दें। साथ ही साथ प्रभु का वचन आज हमने सुना। प्रभु आज हमसे यही कहता है, डरो मत, ढारस रखो, मैं ही हूँ, मैं हूँ। प्रभु आज आपसे कहता है, मेरे बेटे और बेटी, मैं हूँ ना, तो क्यों डरते हो, तुम क्यों चिंता करते हो? बस ढारस रखो, ढारस रखो, बस विश्वास करो। आपको विश्वास करने की, ढारस रखने की जरूरत है। प्रभु की ओर अपनी दृष्टि रखें, प्रभु की ओर देखें, वो आपके जीवन में कार्य करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, ये गवाही है मंगूरा साहू जो छत्तीसगढ़ से हैं। 3 दिन पहले उन्होंने फ़ोन, डेली वो प्रार्थना देखती हैं, बोल रही थी कि मैं आपकी प्रार्थना डेली सुनती हूँ, प्रार्थना में जुड़ती हूँ। और उन्होंने फ़ोन किया परसों और उन्होंने बताया कि उनके पैर में सूजन है बहुत ज़्यादा और उनके पैर सूज गए, पेट भी फूल गया है, गैस है, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा, बहुत परेशान थी। और उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। और मैंने बहन के लिए, बहन मंगूरा साहू के लिए फ़ोन में प्रार्थना की। और प्रार्थना करने के बाद मैंने कहा, बहन चिंता मत कीजिए, प्रभु आपको ठीक करेंगे और सुबह आप अच्छी हो जाएंगी, आपका सूजन सब चला जाएगा और पेट का जो फूला है वो भी ठीक हो जाएगा। और कल उन्होंने गवाही भेजी, रात को मैसेज किया और उन्होंने फ़ोन किया, बताया, ब्रदर भैया मैं बिल्कुल ठीक हो गई, मैं बहुत डर रही थी, घबरा रही थी, पैरों में सूजन थी, काफ़ी दिन से ठीक नहीं हो रही थी, लेकिन प्रार्थना के बाद जैसे आपने कहा मैं ठीक हो गई और मेरा जो पेट भी फूला हुआ था वो भी ठीक हो गया और अभी मैं अच्छी हूँ। मैं प्रभु को और आपको धन्यवाद देती हूँ। तो वो अपनी गवाही भेजती है। प्रभु का कार्य बहन मंगूरा साहू के जीवन में होने के लिए, उन्हें चंगाई मिलने के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ इस समय इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए, भाग लेने के लिए और हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए, आपका प्यार हमें देने के लिए। और इस प्रार्थना को अधिक से अधिक लोगों तक आपने शेयर किया है, आप भेजते हैं, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपसे अनुरोध करूँगा, जिनको आप ये प्रार्थना शेयर करते हैं, भेजते हैं, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। और आप भी जो नए हैं, देख रहे हैं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप भी कर दें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको हर रोज़ की प्रार्थना का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और प्रतिदिन ये प्रार्थना हमारे यूट्यूब चैनल पैट्रिक म्यूज़िक ऑफिशियल में रात 8:30 बजे लाइव आती है। प्रतिदिन रात 8:30 बजे ये प्रार्थना आती है। आप इसमें जुड़ जाएं, दूसरों को भी जोड़ें, प्रभु आपको आशीष देंगे। और आप में से जो लोग कोई जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं या प्रार्थना निवेदन भेजना चाहते हैं, प्रार्थना कराना चाहते हैं, अपनी गवाही भेजना चाहते हैं, प्रार्थना देखने के द्वारा, कराने के द्वारा प्रभु ने आपके जीवन में कार्य किया, तो आप उसका साक्ष्य बने। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है और जो नीचे लाइन चल के आती है वहाँ पर भी हमारे चैनल का नाम और हमारा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। नंबर है 8279997397। मेरे प्रिय भाई और बहन, यदि फ़ोन नहीं उठा पाते हैं, आप मैसेज कर दें। प्रभु में बने रहें, प्रार्थना करते रहें और कल हम फिर मिलेंगे इसी समय रात 8:30 बजे। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष प्रदान करे।
गॉड ब्लेस यू।